कहानी की शुरुआत एक बड़े शहर से शुरू होती है। यहाँ सारा नाम की लेडी कपल थेरेपिस्ट का काम कर रही थी। सारा के पास शादीशुदा लोग ही आते थे। वो सारा को अपनी शादीशुदा जिंदगी की परेशानियाँ बताते और सारा उन्हें सलाह देकर उनकी परेशानियाँ तरफ ईवा नाम की लेडी के घर हैरी नाम का लड़का आ गया। शादीशुदा ईवा का उससे चक्कर चल रहा था और उसी ने हैरी को अपने घर बुलाया था। ईवा पहले हैरी को गर्म करती है और फिर उसका पानी निकालने लग जाती है। पानी निकालते निकालते दोनों आज वीडियो भी बनाने लगे। उधर जॉन नाम का लड़का अपने परिवार से बात कर रहा था। जॉन सारा का बेटा था और सारा के पति का नाम नॉर्मन था। जॉन सारा से कहता है कि मेरी एक लवर हमारे घर रहने आ रही है। सारा को उसकी बात पसंद नहीं थी क्योंकि जॉन हर बार नई नई लड़कियां घर लाता रहता था। नॉर्मन को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए वो जॉन को लड़की लाने की परमिशन दे देती है। दूसरी तरफ हैरी ने ईवा का पानी निकाल दिया था। ईवा उससे वीडियो के बारे में पूछती है जो उन्होंने पानी निकालते वक्त बनाई थी। हैरी कहता है कि मैं तुम्हें वीडियो का प्राइवेट लिंक भेज दूंगा, लेकिन उसे किसी के साथ शेयर मत करना। इसी बीच ईवा अपने पति की गाड़ी की आवाज सुन लेती है, जिसके बाद वो हैरी को भागने के लिए कहती है। जल्दी ही ईवा का पति भी अंदर आ जाता है। ईवा के पति का नाम विंस था। हैरी पहले ही घर से निकल गया था, इसलिए विंस को उसके बारे में पता नहीं चलता। उधर सारा भी तैयार होकर अपने पति नॉर्मन के पास आ गई थी। सारा उसके साथ मजे करना चाहती थी, लेकिन नॉर्मन का ध्यान फोन में था, इसलिए सारा उदास होकर सो जाती है। अगले दिन विंस जब ऑफिस आता है तो देखता है कि उसके वर्कर इंटरनेट पर एक वीडियो देख रहे हैं। वो वही वीडियो देख रहे थे जिसमें हैरी ईवा के साथ मजे कर रहा था। ईवा की वीडियो देखकर विंस के होश उड़ गए। वो जल्दी जल्दी सभी को काम करने को कहता है। कुछ ही देर बाद ईवा हैरी को फोन कर बताती है कि हमारी वीडियो इंटरनेट पर डाल दी गई है और मुझे अभी अभी पता चला कि विंस ने भी वो देख ली है। मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन पता नहीं वो इंटरनेट पर कैसे चली गई। शायद मैंने ही वीडियो देखते वक्त कोई गलती कर दी। विंस हम दोनों को मार सकता है, इसलिए तुम ये शहर छोड़कर भाग जाओ। उसकी बात सुनकर हैरी भागने की तैयारी करने लग गया। रात को विंस घर में आते ही ईवा से पूछताछ करने लगता है। ईवा उससे झूठ बोलती है कि हैरी मेरा नया दोस्त था, उसने मुझे धोखे से नशा दिया और फिर मेरी वीडियो बना ली। विंस उसकी बातों पर यकीन कर लेता है और हैरी को सबक सिखाने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ सारा भी तैयार होकर नॉर्मन के पास आ गई थी। वो कई दिनों से प्यासी थी और वो नॉर्मन के साथ अपनी प्यास बुझाना चाहती थी, मगर आज भी नॉर्मन थकावट का बहाना बनाता है, जिसके बाद सारा उदास होकर दूसरे कमरे में सोने चली जाती है। नॉर्मन सारा की तरफ ध्यान नहीं देता था, इसलिए सारा को अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। अगले दिन नॉर्मन तैयार होकर बाहर जा रहा था। वो 7 दिनों के लिए बाहर जा रहा था। सारा को उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि वो साला तो उसकी प्यास भी नहीं बुझाता था। थोड़ी ही देर बाद हैरी सारा के घर आता है। वो सारा से कहता है कि मैं जॉन का पुराना दोस्त हूँ, मैं भी आपकी तरह थेरेपिस्ट बनना चाहता हूँ, इसलिए आपकी मदद लेना चाहता हूँ। इसी बीच सारा का बेटा जॉन भी उनके पास आ गया। जॉन भी सारा को बताता है कि हैरी मेरा पुराना और बहुत अच्छा दोस्त है, ये थेरेपिस्ट बनना चाहता है, इसलिए मैंने इसे रहने के लिए अपने घर बुला लिया। सारा को हैरी से कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए वो उसे अपने घर रहने की परमिशन दे देती है। कुछ देर बाद सारा अपने ऑफिस में थी और यहाँ उससे मिलने हैरी आ जाता है। हैरी आकर उससे कुछ जानकारी लेने लगा ताकि वो भी अच्छा थेरेपिस्ट बन सके। सारा उसकी मदद कर रही थी, लेकिन हैरी का ध्यान उसके बदन पर था। वैसे भी हैरी को बड़ी उम्र की लेडीज पसंद थी, इसलिए अब वो सारा के पीछे पड़ गया था। रात को सारा जब अपने कमरे में थी तो उसे कोई शोर सुनाई देता है। वो जल्दी जल्दी बाहर आती है। बाहर उसे हैरी और जॉन अपनी अपनी लवर्स के साथ नजर आते हैं। ये चारों पार्टी कर रहे थे। हैरी अपनी लवर के साथ था जिसका नाम मोना था, जबकि जॉन अपनी लवर रीना के साथ था। सारा उन्हें कम शोर करने को कहकर चली जाती है। वो अपने कमरे में आकर सोने वाली थी कि इस बार फिर से उसे आवाजें सुनाई देती हैं। वो जैसे ही बाहर आती है तो देखती है कि दोनों लड़के अपनी अपनी लवर्स के साथ पानी निकाल रहे थे। लड़कों को मजे करते देखकर वो भी गर्म हो गई। वो भी पानी निकालना चाहती थी, लेकिन उसका पति तो बाहर गया हुआ था। अगली सुबह हैरी रसोई में सारा की मदद कर रहा था। उसे रसोई का शौक था, इसलिए वो खुद ही सारा के पास आया था। मौका देखकर वो सारा को चूमने लगता है और इसी बीच जॉन के कदमों की आहट सुनकर वो वहीं रुक जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद सभी नाश्ता कर रहे थे। सारा तो पहले से ही प्यासी थी और हैरी की हरकत ने उसकी प्यास और भी बढ़ा दी थी। दूसरी तरफ विंस ने भी अपने बंदों को बोल दिया था कि मुझे हर हाल में हैरी चाहिए। कुछ देर बाद सारा अपने ऑफिस में थी और इसी बीच उसे नॉर्मन का फोन आता है। नॉर्मन उसे बताता है कि मुझे आने में 2 दिन ज्यादा लग जाएंगे। वैसे नॉर्मन इस वक्त जेसी नाम की लड़की के साथ था, क्योंकि उसके साथ चक्कर चल रहा था। जेसी नॉर्मन के ही ऑफिस में काम करती थी, इसलिए सारा भी उसे जानती थी। शाम को सारा अपने घर में थी। जॉन उसके पास आकर पहले उसे जन्मदिन का तोहफा देता है और फिर कहता है कि मैंने एक पार्टी का इंतजाम किया है ताकि आपका जन्मदिन अच्छे से मना सकें। जॉन की बात सुनकर सारा बेहद खुश हो गई। कुछ देर बाद सारा तैयार होकर सभी मेहमानों के सामने आती है। सभी पहले उसका जन्मदिन मनाते हैं और फिर नाचने गाने लग जाते हैं। नाच गाने के बीच में पहले सारा ऊपर जाती है और फिर उसका इशारा समझकर हैरी भी उसके पीछे पीछे जाता है। जल्दी ही दोनों एक कमरे में आकर एक दूसरे का पानी निकालने लगते हैं। पानी निकालने के बाद दोनों नीचे आते हैं और फिर से नाचने लगते हैं। इसी बीच नॉर्मन भी घर आ जाता है। वो सारा को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए उसने 2 दिन लेट आने का झूठ बोला था। अगले दिन सारा अपने ऑफिस में आकर काम करने लगती है। दूसरी तरफ विंस अभी भी हैरी को ढूंढ रहा था ताकि उस साले को मार सके। उधर हैरी इस वक्त जेसी के साथ था। ये वही जेसी थी जिसके साथ नॉर्मन का चक्कर चल रहा था। जेसी हैरी से पूछती है कि क्या तुमने सारा का पानी निकाल दिया। उसके यहाँ कहने पर वो कहती है
कि अब तुम्हें स्पा की वीडियो भी बनानी होगी। हैरी वीडियो बनाने के लिए तैयार था, इसलिए जेसी खुश हो गई। दरअसल हैरी शादीशुदा लेडीज को फंसाकर उनकी वीडियोस बनाता था। जेसी उससे वीडियो खरीदकर इंटरनेट पर बेच देती थी। इन दोनों ने ईवा जैसी लेडीज को कई बार धोखा दिया था और अब इनकी नजर सारा पर थी। रात को नॉर्मन सारा के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सारा थकावट का बहाना बनाकर उसे टाल देती है, बुझाने लगा और इसी बीच वो चुपके से उसकी वीडियो भी बना लेता है। अगले दिन नॉर्मन के घर एक पार्सल आता है और वो उसे खोलकर देखने लगता है। कुछ देर बाद जब सारा घर आती है तो वो उसे वही वीडियो दिखाता है जिसमें वो हैरी के साथ मजे कर रही थी। वीडियो दिखाने के बाद वो कहता है कि तुम्हें जॉन के दोस्त के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। सारा अपनी सफाई में कहती है कि मेरी भी जरूरतें हैं जिनको पूरा करने की तरफ तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। उसकी बात सुनकर नॉर्मन भड़क गया, लेकिन फिर जल्दी ही खुद को संभाल लेता है। सारा आगे कहती है कि तुमने कभी भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं बहक गई थी। अगर तुम मेरा ख्याल रखते तो मैं कभी भी हैरी के करीब नहीं जाती। नॉर्मन उसकी बात से सहमत नहीं था, इसलिए वो दूसरे कमरे में रहने का फैसला करता है। दूसरी तरफ विंस हैरी की लवर मोना के घर पहुंच गया था और वो उससे हैरी के बारे में पूछताछ करने लगा। उधर हैरी सारा के घर पहुंच गया था। वो आते ही सारा को चूमने की कोशिश करने लगा और तभी नॉर्मन बाहर आकर उसे मारने लगा। इसी बीच जॉन भी बाहर आकर अपने बाप की मदद करता है और हैरी को पूल में फेंककर कहता है, साले अभी के अभी मेरे घर से निकल जा, तू दोस्ती के लायक नहीं है क्योंकि तू तो बहुत बड़ा धोखेबाज है। सारा के घर जो ड्रामा हुआ था उसे देखकर वो बेहद दुखी हो गई थी। कुछ देर बाद हैरी जब मोना के घर आता है तो उसके आते ही विंस उसे मारने लगा। वो तो कई दिनों से उसे ढूंढ रहा था, लेकिन मुश्किल से आज उसके हाथ लगा था। वो उसे गोली मारना चाहता था, लेकिन फिर कुछ सोचकर कहता है कि तुम जैसे कीड़े को मारकर मैं जेल नहीं जाना चाहता। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ नॉर्मन ने भी अपनी गलती मान ली थी और वो सारा से माफी मांगकर उसे गले लगा लेता है। कुछ दिनों बाद दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। नॉर्मन समझ गया था कि उसने अपनी बीवी को धोखा दिया था, इसलिए किस्मत ने उसके साथ भी धोखा किया और सारा को बहका दिया। वो समझ गया था कि उसे सारा का ख्याल रखना पड़ेगा और समय समय पर उसकी गुफा में धमाके भी करने होंगे। कहानी के आखिर में हैरी को भी एहसास हो गया था कि पैसे कमाने के चक्कर में वो लोगों के घर बर्बाद कर रहा था, इसलिए वो भी साधारण जिंदगी जीने लगा और उसने सभी गलत काम छोड़ दिए। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।